नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th मैथ्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि है हमारी थेल्स थ्योरम, जिसका दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको प्रूव करने वाले हैं। ठीक है। इसका प्रूफ समझने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम बोलेंगे। ठीक है। पहले हम थ्योरम समझ लेते हैं क्या होती है रियल में। ठीक है, फिर उसको हम बेसिक से बताएंगे। ठीक है। जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल है। ठीक है। अब ट्राइंगल में तीन साइड होती हैं। अगर हम किसी भी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं, ठीक है, देखो अगर हम जैसे चलो हमने ये लाइन एक पैरेलल लाइन इसको खींची है। ठीक है, हम ये बेस था, इसको ए बी सी, तो हमारा बी सी जो बेस है इसके पैरेलल हम कोई लाइन खींची। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है या ऑब्वियस बात है कि वो लाइन बाकी दो लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, 2 पॉइंट्स है ये, और ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ता है इस थ्योरम में कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट जो टू टू साइड्स होती हैं, इनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं। अब बोलोगे सर कैसे? कि जैसे हमारे पास ये है डी और ये पॉइंट है ई। ठीक है, तो अगर हम जैसे मतलब ये साइड होती है अपनी 7 और ये होती 14। ठीक है, हालांकि ये छोटी दिख रही है लेकिन मान लिया, ठीक है, ये 14 है। तो इनका जो रेशियो होगा, जैसे 7/14, रेशियो कितना होगा, 1/2। तो इनका भी रेशियो यही होना चाहिए, 1/2। जैसे मान के चलो ये हमारी 8 होती, तो इसको फिर 16 होना पड़ेगा, क्योंकि 8 और 16 का रेशियो क्या होता है, 1/2। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ता है इसमें कि जो ये पैरेलल लाइन होती है, ये अदर टू साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। ठीक है, तो इसको हमें प्रूव करना है। अब उसका प्रूफ समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच हम सेम बेस पर ट्राइंगल बनाते हैं तो उनकी खास प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो जैसे मान के चलो ये दो लाइंस, एक सॉरी ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहां पर ले लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया बेस। हमने एक यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, यहां से ज्वाइन कर दिया, तो ये एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अगर हम एक पॉइंट यहां पर ले लें और उसको यहां से ज्वाइन करें, ठीक है, तो दूसरा ट्राइंगल बन गया। तो ये जो ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल, इनका एरिया क्या होता है, हमेशा बराबर। ठीक है, इन दोनों की अगर सेम बेस पर दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्राइंगल बनते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि अगर ये ट्राइंगल है तो इसकी हाइट क्या होगी, ये हाइट होगी। ये ट्राइंगल है, इसकी हाइट क्या होगी, ये। अब देखो दोनों हाइट तो सेम है, दोनों का बेस सेम है। अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका बेस सेम हाइट सेम। इसकी लगाएंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका बेस सेम हाइट सेम। तो दोनों का एरिया क्या हो जाता है, इक्वल। ठीक है, तो अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके बीच जो ट्राइंगल बनते हैं उनका एरिया क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो एक हम इस बात का यूज करेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने में। दूसरा हम ये इस्तेमाल करेंगे कि हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। देखो अगर ये ट्राइंगल है, अगर हम इसको बेस मानेंगे तो हमें यहां से परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी या हाइट की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इसको बेस मानेंगे तो हमें यहां से हाइट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम ये पूरे कॉन्सेप्ट का यूज करके हम आज थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, थ्योरम बहुत आसान है अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताए वो समझ में आ गए तो। ठीक है, तो हम फिर से एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये कोई ट्राइंगल है। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी। अब यहां से कोई पैरेलल लाइन हमने इसको ड्रॉ की है। ठीक है, ये जो लाइन है वो क्या आपस में पैरेलल है, तो इसको नाम दे दिया हमने डी और ई। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल हो गया। ठीक है, हमें वही प्रूफ, इसे प्रूफ क्या करना है, इसका जो प्रूफ है ये है हमारा प्रपोजल। मतलब क्या, हमें ये प्रूव करना है कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। इसके बाद इसका कन्वर्जन मिलेगा जिसमें हमें ये गिवन रहेगा और हमें ये प्रूव करना पड़ेगा ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, इस पॉइंट से अगर देखो हमें इसमें ट्राइंगल के एरिया की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें इस ट्राइंगल के एरिया की जरूरत पड़ेगी और हम यहाँ पर दो ट्राइंगल बनेंगे उनकी एरिया की जरूरत पड़ेगी। हम क्या करेंगे,
यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां पर ये परपेंडिकुलर डाल दिया, हम इसको डी एम नाम दे दे रहे हैं। यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया एक यहां पर, इसको हम नाम दे रहे डी एन, ये दूसरा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इसको यहां से ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन कर दिया, और इसको यहां से ज्वाइन करना है, ये कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास बहुत सारे ट्राइंगल्स मिल गए, और जो जो ट्राइंगल काम के आएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एक चीज और समझ लेते हैं कि जैसे चलो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और अगर हम इसको बेस मानते हैं तो इसकी हाइट कहां सर होगी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहां से हम हाइट डालेंगे तो वो तो ट्राइंगल के अंदर ही नहीं आ रही, तो जरूरी नहीं होता कि जो ट्राइंगल की जो हाइट है वो ट्राइंगल के अंदर ही हो। अगर ऑप्टिव एंगल ट्राइंगल है हमारे पास तो उसकी हाइट बाहर भी होती है, बाहर क्या, उसकी हाइट बाहर ही होती है अगर इस बेस को मानेंगे। ठीक, तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये कुछ ऐसा जाएगा, और यहां से हाइट कुछ ऐसी रहेगी, तो ये हाइट जो है ये ट्राइंगल के बाहर है, तो जब हम एरिया निकालते तो यही हाइट कंसिडर की जाती है इसमें। ठीक है, तो अब हम यहां से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो यहां से जो मैंने कंसेप्ट बताया पैरेलल लाइंस का, ये दो लाइंस ये क्या है आपस में पैरेलल है, तो अगर हम सेम बेस देखें तो ये जो बेस है ये सेम हो जाएगा किस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए डी सी ई, और किसके लिए बी डी ई, इसके लिए। ठीक है, तो ये जो बेस रहेगा वो सेम रहेगा, तो मतलब क्या होगा कि इन दोनों ट्राइंगल की जो एरिया हो इक्वल होगा। ठीक है, मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको यहां से लेते बी डी ई, बी डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सीई डी, सी ई डी, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और मैंने बताया क्यों होता है इक्वल, क्योंकि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो पैरेलल लाइन के बीच सेम बेस पर बने हैं। ठीक है, ये है, तो ये हमारा एक और गिवन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमें निकालना है, देखो इस एडीई इस ट्राइंगल का एरिया हमें दो बार निकालना पड़ेगा, एक बार हमें इसको बेस मानना पड़ेगा एई को, एक बार एडी को बेस मानना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम एडी को बेस मान के निकालते हैं, तो अगर हम निकालें एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई तो ये हो जाएगा 1/2। पहले हम एडी को बेस मानते हैं तो क्या हो जाएगा एडी इंटू, ये बेस हो गया, हाइट कौन सी होगी भाई, इस बेस पर कौन सी हाइट है ई एन, तो ये हो जाएगा ई एन। ठीक है, ये निकाल लिया। अब हम जस्ट इसके जो नीचे ट्राइंगल है ये वाला, ये ट्राइंगल इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको नाम बी डी ई, बी डी ई, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, इस ट्राइंगल का बेस हम ये वाला लेके चलेंगे क्योंकि इस साइड को हम भाई प्रूव भी तो करना है डीबी, तो हम डीबी को बेस ले लेंगे, डीबी इनटू हाइट। अब देखो ये जो ट्राइंगल इसका हमने यहां पर बेस लिया है, तो इस वर्टेक्स से हमें हाइट लेनी पड़ेगी जो कि ई एन फिर से हो जाएगी ई एन। ठीक है, ये अगर हम इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 दे दें और इसको इक्वेशन 2 दे दें और दोनों को डिवाइड कर दें, तो एरिया ऑफ एडीई, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा एरिया ऑफ बीडीई, इक्वल हो जाएगा भाई, इनको डिवाइड करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, बचेगा कौन एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, इसको हम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहां तक क्लियर, यहां तक कर लिया, तो हमें एक बार यही स्टेप फिर से करना है, लेकिन हमें एडीई फिर से लेना है, बेस ए एन सॉरी ए ई ले लेना है, फिर हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है। ठीक है, तो हम करते हैं फिर से, तो फिर से हम निकालते हैं एरिया ऑफ एडीई जो कि इक्वल हो जाएगा 1/2। देखो एडीई का निकाल रहे हैं, पहले हमने एडी को बेस लिया था, हमें एई को बेस लेना है, तो बेस क्या हो जाएगा एई इंटू हाइट क्या हो जाएगी, अब इस बेस के लिए हाइट हमारी क्या होगी डीएम, हाइट होगी हमारी डीएम, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया हमने नाम। ठीक है, फिर हम निकालते इसके जस्ट नीचे सीईडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2, इसके लिए जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा ईसी, तो बेस हो जाएगा हमारा ईसी इंटू हाइट क्या हो जाएगी भाई, यही ये ट्राइंगल है ये बेस है, तो सामने वाले वर्टेक्स से ही जो परपेंडिकुलर डला है वही इसकी हाइट हो जाएगी, तो हाइट क्या होगी डीएम, डीएम। ठीक है,
एक इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 5। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो डिवाइड कर देते हैं, चलो। एरिया ऑफ एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ सीडीई, ठीक है, सॉरी सीईडी, सीईडी लिखना था हमें यहाँ पे, सीईडी, हालांकि है सही, ये लिख दिया सीईडी, ठीक है, इक्वल। अब जब इनको डिवाइड करेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या, एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, ठीक है। अब समझने वाले इसके आगे खुद से हल कर लेंगे, ठीक है। देखो हमें करना क्या है, हमें देखो इन दोनों को इक्वल करना था। अगर ये दोनों इक्वल कब होंगे भाई, अगर दो इक्वेशंस हैं उनकी किसी के एक साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं। अगर एलएचएस एलएचएस दोनों इक्वल हो तो आरएचएस आरएचएस इक्वल हो जाते। तो यहाँ पर अकेला क्या है, देखो एडीई एडीई यहाँ पर है, यहाँ पर बीडीई, यहाँ पर सीईडी है, और हम जानते हैं कि बीडीई सीडीई का आपस इक्वल है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, इसके यहाँ पे लिख दें बीडीई लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ, या फिर यही इसको यहीं पे सुधार देते हैं, ये जो एरिया है ये किसकी इक्वल है, ये हो जाएगा हमारा बीडीई की इक्वल। देखो यहां से सीईडी किसके इक्वल है, बीडीई के, सीडी किसके होगा, बीडीई के, तो सो बी डी ई, ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसको दे देते हम 6, ठीक है। ये जगह की कमी के कारण मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। देखो अब इक्वेशन 3 और 6 को जब हम कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, इक्वेशन 3 और 6 कंपेयर करेंगे तो इनके एलएचएस देखो, ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल है। तो अगर दो इक्वेशन के एलएचएस या कोई भी साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो उनकी जो बची हुई साइड होती है वापस भी इक्वल होते हैं। मतलब ये वाली साइड किसकी इक्वल होगी, ये, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। लो हमें जो प्रूव करना था हो गया प्रूफ, ठीक है। तो हालांकि थ्योरम बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको आप मल्टीपल टाइम्स, या मल्टीपल टाइम्स नहीं, सिर्फ एक या दो बार ही ट्राई करते हैं और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, ट्राइंगल के एरिया कैसे निकाला जाता है, पैरेललाइंस की भी जो ट्राइंगल बनता है उनके एरिया क्यों इक्वल होते हैं, तो आप इस थ्योरम को बहुत जल्दी बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरम बहुत छोटी है, बहुत काम की है, ये आपको 10th क्लास के बाद में इस्तेमाल में मिलने वाली, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत इस्तेमाल होती है जहां पे ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। मेंसुरेशन आता है तब भी इस्तेमाल कर लेते हैं हम कभी कभी इसको, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, थेल्स थ्योरम, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।